Hello guys, today in this topic we shall be studying plane angle, that is called two-dimensional angle. Physical quantity it is supplementary physical quantity as I have discussed in earlier lesson, and its unit is radian, written as RAD, radian. Okay, सिंबल में कैपिटल सी भी लगा, स्मॉल सी भी लगा देते हैं, जैसे 2 रेडियन तो 2C, 2 रेडियन, 5 रेडियन, 5 के ऊपर में एक सी लगा दिया, दैट इज रेडियन, दैट इज सिंबॉलिक फॉर्म, राइट? व्हाट इज दिस रेडियन? लेट अस सी हियर. एज आई हैव डिस्कस, दिस इज टू डायमेंशनल एंगल, यानी एक टू डायमेंशनल प्लेन पर एक एंगल सबटेंड होगा जिसे रेडियन में एक्सप्रेस किया जाएगा. सपोज आई हैव अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस capital R, and if it is taken as the center, suppose the particle starts from here A at t equals 0 and it reaches over here at point B at time t. इस क्रम में बॉडी ने A से B जो ट्रेवल किया है, इस आर्क लेंथ को कवर किया है, उसके बीच में एक एंगल सबटेंड हुआ सेंटर पर. सपोज दिस एंगल इज थीटा, राइट? किसी भी टाइम में सर्कुलर पाथ पर चलने के क्रम में उसने एक गिवन टाइम में एक एंगल सबटेंड किया, कहां पर? सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ पर. नाउ इफ दिस इज रेडियस एंड दिस इज व्हाट? आर्क लेंथ. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस चैप्टर में इसी से बनना है. सो वेरी वॉचफुल, है ना? बी वेरी वॉचफुल हियर. दीज आर द रेडियाई. अगर थीटा को मैं मेजर करूं इस रेडियन में, तो दिस इज नथिंग बट दिस थीटा इन रेडियन इज द रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ. दिस ए बी इज द आर्क लेंथ, है ना? ए बी आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस, दैट इज कॉल्ड आर. सो व्हाट इज रेडियन? Radian is the angle subtended by a particle in circular path. Particle in circular path at the center. Simple definition. Radian is the angle subtended by the particle in circular path or circular orbit at the center of the circular path. This is expressed in radian. Now, what is radian in mathematical form? How it is defined mathematically? Radian is defined as the ratio of that angle. Radian is defined as the ratio of the arc length to the radius of the circular path, right? तो रेडियन हुआ क्या? एक एंगल है टू डायमेंशनल प्लेन में जो एक आर्क लेंथ के द्वारा बनाया जाता है. कहां पर? सेंटर पर बनाया जाता है. ये आर्क लेंथ छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है. यहां हुआ, यहां अगर हाफ में आ जाएगा ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा. आर्क लेंथ चेंज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. यहां अगर आ जाएगा पार्टिकल, आर्क लेंथ बड़ा हो जाएगा, है ना? 2 पाई आर का हाफ हो जाएगा, आर्क लेंथ हो जाएगा. वह 180 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा, 270 करेगा, और वापस अगर आ जाए तो ये पूरा होल एक एंगल सबटेंड करेगा, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. इन दैट केस व्हाट विल बी द आर्क लेंथ? 2 पाई आर. ओके, सो आर्क लेंथ कुछ भी हो सकता है यहां, एंड दैट विल डिसाइड दिस थीटा, हाउ मच थीटा इज देयर, बट दैट थीटा विल बी एक्सप्रेस्ड इन रेडियन. यानी एक फंडामेंटल चीज क्या हो गया कि जब भी कभी एक आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो आए तो इस रेशियो के द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा, रेशियो के द्वारा जो एंगल डिफाइन होगा, उस एंगल का नाम डिग्री नहीं होगा. क्या होगा? रेडियन होगा. नाउ उस रेडियन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में, फिर डिग्री को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, एंड सो ऑन, राइट गाइस? दिस रेडियन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. डायमेंशनलेस क्वांटिटी. क्यों? क्वांटिटी यानी यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है. अब यूनिटलेस तो रेडियन इसका यूनिट है, बट दैट रेडियन इज डायमेंशनलेस. डायमेंशनलेस मतलब मास, लेंथ, टाइम नाम का चीज इसमें नहीं है. कैसे नहीं है? थीटा इज रेडियन, आर्क लेंथ, लेंथ इज लेंथ, दैट इज मीटर, रेडियस इज अगेन लेंथ, दैट इज मीटर. So these are two same physical quantities and it is the ratio of two same physical quantities. So it is dimensionless quantity. और बेस फिजिकल क्वांटिटीज में कोई यूनिट इसके नहीं आएंगे, तो कहां आएंगे? सप्लीमेंट्री में. एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर रेडियन एज द unit of this two-dimensional plane angle. Now guys,
patiently watch it. This is a relationship among radian, degree, minute and second, and I have written here. It is very very important for numerical problem in this section. ठीक है, यहीं पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. बुक में चर्चा नहीं किया है और एनसीईआरटी बुक में भी आप देखोगे तो वो लाइन लिखा हुआ है रेडियन इक्वल इतना डिग्री इक्वल्स इतना मिनट इतना सेकेंड, एंड यू कैन नॉट लर्न इट. सिर्फ समझने की बात है. फिजिक्स हमेशा समझी जाती है और समझ लेने के बाद वो परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाना है. लेट अस कंसीडर हियर, सपोज दिस इज अ सर्कुलर पाथ एंड थीटा इज हियर, दिस इज आर्क लेंथ रिटन एज स्मॉल एल. यहां से यहां तक का लेंथ एल लिखा हमने. थीटा इज द एंगल, दिस इज रेडियस. क्या हमने डिफाइन किया कि थीटा इन रेडियन कैन बी डिफाइंड एज आर्क लेंथ बाय रेडियस. आर्क लेंथ इज एल, एल बाय आर. नाउ सी द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा सिंपल है ये, थोड़ा ध्यान देना है. व्हेन आई टेक दिस थीटा इज 180 डिग्री. थीटा 180 कहां होगा? अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं स्ट्रेट वे में यहां से, और यहां से स्टार्ट करके इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पर पहुंच जाता हूं A to B, देन व्हाट इज दिस एंगल? 180 डिग्री. इन दिस 180 डिग्री व्हाट इज दिस आर्क लेंथ? 2 pi r by 2, that is pi r. Put here arc length is pi r divided by r, cancel out pi what? Radian. So what we have obtained here, very important fundamental thing, that pi radian equals 180 डिग्री. स्टार्ट हो चुका हमारा है ना, गाड़ी स्टार्ट हो गई. इफ यू राइट हियर pi by 2 रेडियन, it's very easy to say this is nothing but 90 degree. If I write here 2 pi radian, then it is nothing but 2 pi 360 degree. ठीक है, बेस तैयार हो चुका. रेडियन और डिग्री में एक रिलेशन आ गया. अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाउ टू कन्वर्ट दिस डिग्री इनटू मिनट एंड सेकेंड. ठीक है, वो मिनट क्या होता है और सेकेंड क्या होता है इसको समझते हैं. नाउ सी हियर व्हाट इज मिनट, व्हाट एंगल इज कॉल्ड 1 मिनट. ठीक है, याद नहीं करना, सब याद समझना है. सपोज दिस इज सर्कुलर पाथ, अगेन सब एक ही बेसिक पर चलेगा. दिस इज रेडियस. ओके, रेडियस लिखने की जरूरत यहां नहीं है फिलहाल अभी. एंड सपोज दिस इज वेरी स्मॉल एंगल सबटेंडेड ओवर हियर, जब पार्टिकल यहां से यहां चला. ठीक है, ऐसे करके अगर पार्टिकल घूमते 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 यहां वापस आ गया, यहां इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट वापस, हाउ मच दिस एंगल? 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन जो अभी हमने डिस्कस किया. ओके, सपोज किया जाए उस 360 डिग्री वाले एंगल को 360 इक्वल पार्ट में बांट दिया जाए. क्या किया हमने? 360 डिग्री वाले एंगल को पूरे को कितने पार्ट में बांटा? 360 इक्वल पार्ट में बांटा, इक्वल पार्ट्स में बांटा. नाउ गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो एक पार्ट का एंगल आएगा वो बहुत ही छोटा एंगल आएगा. सपोज दिस इज द एंगल एंड दिस विल बी 1 डिग्री. वो क्या आएगा? 1 डिग्री का एंगल आएगा. क्यों? हमने 360 डिग्री को 360 पार्ट में बांटा, तो एक पार्ट कितना आया? 1 डिग्री. सो 360 इक्वल पार्ट में बांटा तो एक पार्ट कितना आया? 1 पार्ट इक्वल्स 1 डिग्री. ठीक है ना, समझ में आ गई? 360 पहले बनाया, 360 को 360 इक्वल पार्ट में बांट दिया, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हुआ? 1 डिग्री. ठीक है, दिस 1 डिग्री पार्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स. इसको फिर हमने 60 इक्वल पार्ट में बांट दिया. कितने पार्ट में? 60 में. पहले क्या किया? 360 को 360 पार्ट में बांटा. वैल्यू कितना आया? 1 डिग्री. उस 1 डिग्री को कितने पार्ट में बांटेंगे? 60 इक्वल पार्ट में. और जब 1/60 डिग्री हो जाएगा एक पार्ट का वैल्यू, तो इसी को क्या बोला जाएगा? 1 मिनट का एंगल बोला जाएगा. और सिंबल क्या होगा? 1 मिनट. एक डैश लगा देंगे आप. समझ गई? समझ में आ गई बात? क्या? 1/60 डिग्री इक्वल्स 1 मिनट, और 1 मिनट का सिंबल 1 के ऊपर में एक डैश, दैट इज 1 मिनट. हैव यू गॉट? वेरी सिंपल. 1/60 डिग्री को 1 मिनट बोलते हैं. फर्दर अगर इस 1/60 डिग्री को, जो इससे भी छोटा आया हुआ था, बहुत ही छोटा एंगल आया 1/60 डिग्री जिसको 1 मिनट बोला गया,
अगर इस 1 मिनट एंगल को फिर से 60 इक्वल पार्ट में बांट दिया जाए, 1 बाय, यानी 1 मिनट को कितने पार्ट में, 60 इक्वल पार्ट में, तो हुआ कितना प्रत्येक पार्ट, 1 बाय 60 इंटू 60 डिग्री, है ना। इसको डिवाइड करते चले जा रहे हैं, 1 डिग्री को 60 पार्ट में, तो 1 मिनट का एंगल हुआ वो वैल्यू 1 बाय 60 डिग्री 1 मिनट। 1 बाय 60 वाले पार्ट को फिर 60 पार्ट में बांटेंगे तो कितना होगा, 1 बाय 60 दैट इज 1 बाय 3600 डिग्री, एंड दिस इज नथिंग बट वेरी स्मॉल एंगल, एंड दिस इज वेरी स्पेशल एंगल दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड ऑफ एंगल, रिटेन एज 1 डबल डैश दैट इज कॉल्ड सेकेंड। ओके, याद नहीं करना है, इसको इसी तरह से समझना है, ये परमानेंट चला गया मेमोरी में, कभी भी भूलेंगे नहीं, और पता हो जाएगा 1 बाय 60 डिग्री 1 मिनट, 1 बाय 60 इंटू 60 डिग्री 1 सेकेंड, यानी ये बहुत ही छोटा एंगल हुआ, वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, है ना, नेग्लिजिबल होगा एंगल। नाउ अभी आपको दिया गया था कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, क्या मेरे पास फॉर्मूला था बेटा, पाई रेडियन इक्वल्स 180 डिग्री, दिस इज द बेसिक वन, याद रखिएगा, पाई रेडियन 180 डिग्री, सो 1 डिग्री इक्वल्स पाई बाय 180 रेडियन, 1 डिग्री इक्वल्स पाई बाय 180 रेडियन, ये बेस के रूप में रख लीजिए आप। अब जितना डिग्री मैं बोलूंगा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यस राइट। सो 1 डिग्री में अगर इतना रेडियन हुआ, तो मैं अगर बोलता हूं 1 मिनट में कितना रेडियन, तो 1 मिनट का वैल्यू कितना है, 1 बाय 60, यानी 1 मिनट इक्वल्स 1 बाय 60 डिग्री था। इस डिग्री को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से, ये रेडियन में बदल गया। सो 1 मिनट इक्वल्स 1 बाय 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, पाई 22 बाय 7 या 3.14 डिवाइड करके, और कैलकुलेट करके बताओगे कि 1 मिनट में कितना रेडियन हुआ डेसिमल में, राइट, और वो चेक करोगे एनसीईआरटी बुक से, वही वैल्यू आएगा। ओके, नाउ लास्ट 1 सेकेंड इक्वल्स, 1 सेकेंड में कितना डिग्री, 1 बाय, तो 1 बाय 60 इंटू 60, ये डिग्री हुआ, कितने से मल्टीप्लाई, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, किस में बदल गया बेटे, रेडियन में। पाई का वैल्यू लिखो, कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करो और बताओ कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन हुआ, चेक करो एनसीईआरटी बुक से, वो चेक हो जाएगा, वो कंप्लीट वही आंसर आएगा जो यहां पर थ्योरी से आ रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थिंग्स। अभी तक जो चर्चा मैं कर रहा हूं सारा फंडामेंटल चीज है, जिसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने के लिए यूज करना है, और कमांड के साथ उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर हम लोग अटैक कर पाएंगे। बिकॉज फिजिक्स को मैं क्या बोलता हूं हमेशा, फिजिक्स इज नथिंग बट द रियल फंडास। ये फंडा को अगर सीख गए तो फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जादू की तरह चुटकियों में बन जाएगा। ओके, so thank you for watching, and we shall be studying numerical problems related to this one and more advanced units.